शम्सुद्दीन एक मामूली मजदूर था जिसका रोजाना का काम ईंटें ढोना और तामीराती साइट पर मेहनत करना था। वो एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था और शहर के एक बड़े तामीराती मंसूबे पर काम करता था। शम्सुद्दीन की जिंदगी में कोई खास बात नहीं थी, बस एक दिन का आगाज और दूसरा दिन खत्म होता था। मगर उसके अंदर एक खास बात थी, खुददारी। वो ना तो कभी किसी से भीख मांगता और ना ही किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करता। उसकी जिंदगी बहुत सादा थी, मगर उसका दिल साफ था और आंखों में एक इज्जती नफ्स की झलक थी जो इसकी मेहनत से जुड़ी हुई थी। हर सुबह शम्सुद्दीन अपने छोटे से मकान से निकलता और एक साइट पर काम पर जाने के लिए रवाना होता। उसका चेहरा हमेशा पसीने से तर होता, मगर वो कभी भी थक कर हिम्मत नहीं हारता था। वो ईंटें उठाकर इमारत के ऊपर पहुंचाता, घंटों काम करता और फिर जब दिन का काम मुकम्मल होता तो शाम को अपनी थकन के बावजूद खुशी से घर लौटता। शम्सुद्दीन का ख्वाब नहीं था कि वो एक दिन किसी बड़े ताजिर की तरह कामयाब होगा। उसका ख्वाब बस इतना था कि अपने बच्चों को अच्छा खाना दे सके, उन्हें तालीम दे सके और जिंदगी में कुछ अच्छा कर सके। एक दिन शम्सुद्दीन जब साये में बैठा आराम कर रहा था, एक चमचमाती गाड़ी उसके करीब आकर रुक गई। गाड़ी से एक लंबे कद वाला रईस शख्स निकला जिसके कपड़े और जूते बिल्कुल नए और चमकदार थे। इस रईस शख्स की नजर शम्सुद्दीन पर पड़ी और उसे एहसास हुआ कि यहाँ एक गरीब मजदूर बैठा है जिससे वो कुछ फायदा उठा सकता है। रईस ने शम्सुद्दीन को देखा और कहा, अरे मजदूर, मेरे जूते गंदे हो गए हैं, तुम उन्हें उठाकर गाड़ी तक ले चलो, बदले में तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे। शम्सुद्दीन ने रईस की बात सुनी और जवाब दिया, साहब, मैं यहां अपनी मेहनत कर रहा हूं, मैं जूते नहीं उठा सकता। मैं मजदूर हूं, लेकिन अपनी खुददारी पर समझौता नहीं करूंगा। रईस हैरान हो गया और उसे लगा कि शायद ये शख्स पागल है या फिर इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसने कुछ पैसे निकाले और कहा, अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें पैसे कैसे मिलेंगे? शम्सुद्दीन ने जवाब दिया, पैसों के बदले इज्जती नफ्स नहीं बेच सकता। रईस खामोश हो गया और गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन उसके दिमाग में एक सवाल पैदा हो गया। उसकी आंखों के सामने शम्सुद्दीन का चेहरा था जो बेहद खुददारी के साथ अपनी जगह पर बैठा था। वो सोचने लगा कि यह आदमी इतनी तकालीफ के बावजूद अपनी इज्जत नफ्स पर क्यों समझौता नहीं करता। ये सवाल उसके दिमाग में कई दिनों तक गर्दिश करता रहा और आखिरकार वो फैसला करता है कि वो इस मजदूर को एक मौका देगा। कुछ दिन बाद रईस फिर से उसी तामीराती साइट पर आया। वो शम्सुद्दीन के पास गया और उससे कहा, तुमने मुझे खुददारी की कीमत सिखाई, अब तुम्हारी मेहनत का बेहतर इस्तेमाल करने का वक्त है। मैं तुम्हें एक छोटा ठेका देने जा रहा हूं, तुम और तुम्हारे मजदूर मिलकर इस काम को सरअंजाम दो। शम्सुद्दीन ने शुक्रिया कहा और उसके बाद रईस की मदद से उसने एक छोटे से तामीराती ठेके का आगाज किया। शुरू में उसने थोड़ा सा काम लिया और अपने मजदूरों के साथ मेहनत शुरू कर दी। उसे ज्यादातर काम उन मजदूरों से मिलता जो उसके साथ काम करते और उसकी ईमानदारी और मेहनत ने जल्द ही उसे कामयाबी की राहों पर डाल दिया। सालों बाद शम्सुद्दीन एक कामयाब कंट्रैक्टर बन चुका था। उसके पास अपनी मशीनरी, अपने मजदूर और बड़े तामीराती मंसूबे थे। उसके काम की ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक नया मकाम दिया था। शम्सुद्दीन अब सिर्फ एक मजदूर नहीं बल्कि एक कामयाब कारोबारी शख्स बन चुका था जो लोगों को रोजगार देता और दूसरों की मदद करता। एक दिन जब वो किसी नए मंसूबे का मुआयना कर रहा था, एक गरीब मजदूर आया और कहा, साहब, मैं बहुत परेशान हूं, कोई काम मिल सकता है क्या? शम्सुद्दीन मुस्कुराया और कहा, मेहनत करो, खुददारी रखो और वक्त तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसकी तुम्हें जरूरत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी खुददारी पर समझौता न करें और हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम करें तो कामयाबी जरूर मिलती है। शम्सुद्दीन की तरह हमें भी अपनी जिंदगी में तब्दीली लाने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा। खुद पर यकीन रखने से हम अपनी तकदीर बदल सकते हैं। शम्सुद्दीन ने अपनी जिंदगी को मेहनत और खुददारी से बदल डाला। उसने ये साबित कर दिया कि इंसान का असल खजाना उसकी खुददारी और मेहनत में छिपा होता है, न कि पैसे में। अगर हम अपने ख्वाबों के पीछे दौड़ें
और कभी अपनी इज्जत नफ्स को कम ना होने दें, तो जिंदगी हमें वो सब कुछ देती है जिसकी हम तवक्को करते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा अपने ख्वाबों की तकमील के लिए मेहनत करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान असदुल्ला को इजाजत दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। अपना और अपने चैनल किस्सा गू का ख्याल रखिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अल्लाह निगहबान।